Hello children, welcome in today's music class. So are you ready? I hope you are ready. So let's start today's music. बच्चों लास्ट पीरियड में मैंने आपको राग दुर्गा सिखाया था। राग दुर्गा और उसमें जो बंदिश होती है वो भी मैंने आपको सिखाया था। राग दुर्गा का बंदिश याद है? ठीक है, फिर भी हम क्या करेंगे, इस पीरियड में पहले रिवीजन लेंगे जो बंदिश मैंने आपको सिखाया था, फिर वापस मैं थोड़ा रिवीजन में आपको सिखाऊंगी और इस पीरियड में हम राग जो दुर्गा है उसका जो बंदिश है मन मोहन मुरली वाला, इसका जो ताल है ताल त्रिताल, इसमें इस बंदिश को कैसे गाते हैं ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले फिर से एक बार रिवीजन लेंगे। राग दुर्गा, राग दुर्गा का आरोह अवरोह है सा रे म प ध सा। अब इसको किस तरह से गाते हैं? सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा ध सा। अब इसमें जो वादी और संवादी स्वर है, वादी है मध्यम मतलब म, मतलब जो किंग स्वर है वो मध्यम है, और जो दूसरा उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जिस स्वर को है वो है षडज। अब ये जो राग दुर्गा है, ये राग दुर्गा बिलावल थाट से आता है। मैंने थाटों के बारे में आपको सिखाया है। ये राग दुर्गा जो है बिलावल थाट, बिलावल थाट में सभी स्वर क्या है? शुद्ध होते हैं। अब इसमें कौन से सुर वर्जित है? गंधार और निषाद, मतलब ग एंड नी। ये ग एंड नी यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब ये दो सुर जो है ये सुर क्या है? इस राग में बिल्कुल नहीं प्रयोग किए जाते। और सभी जो स्वर है ये सभी स्वर कैसे है? शुद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। फिर से एक बार देखो, इसका आरोह अवरोह और इसका मेन पार्ट मतलब पकड़। पकड़ मतलब जिस स्वर समुदाय से उस राग की पहचान होती है उसको पकड़ कहते हैं। ये मैं बाद में आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट है जो बंदिश मैंने आपको सिखाई है मनमोहन मुरली वाला सखी है काला। मनमोहन किसका नाम है? कृष्ण का। कृष्ण कैसा है? काला है। निस दिन जाको ध्यान धरत है मुनि निगमागम गुण गावत है। जित जइये उत हम देखत है शीस मुकुट गले बनमाला। ये जो चीज है, ये जो बंदिश है, ये मैंने लास्ट पीरियड में आपको सिखाया था। फिर भी इस पीरियड में मैं फिर से एक बार उसी का रिवीजन लूंगी। फर्स्ट लाइन जो है वो मनमोहन मुरली वाला। देखो पहले हम क्या करेंगे, राग दुर्गा का आरोह अवरोह गाएंगे। इससे क्या होगा कि उस राग के जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जब भी हम राग गाने बैठते हैं, राग गाने की शुरुआत करते हैं, तो आरोह अवरोह गाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, उस राग का जो एटमॉस्फेयर है या उस राग के जो सुर है वो सुर प्रॉपरली हमें समझ में आते हैं और उसका एक जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो जाता है। तो पहले हम आरोह अवरोह गाएंगे। आरोह अवरोह, रेडी? सा रे मा प ध सा, सा ध प म रे सा। आकार में भी गाना है इसको। अब फिर से एक बार आरोह अवरोह गाएंगे। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सा रे म प ध सा,
सा। आपको गाना है। अभी क्या गलती हो गई कि मैंने म के जगह पे क्या लिया, ग लिया। अगर म के जगह पे हम ग लेते हैं तो कौन सा राग होता है, राग भूप। राग भूप भी सेम है, सिर्फ एक नोट का क्या है उसमें फर्क है। जैसे कि दोनों में फर्क देखो, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। अब ये जो स्वर समूह है, ये जो आरोह अवरोह है, ये राग भूप का अभी मैंने गाया है। अब देखो राग दुर्गा, सा रे म प ध सा, सा ध प म रे सा। सिर्फ एक स्वर के चेंज होने से पूरा राग का जो प्रकृति है, जो राग का जो एटमॉस्फेयर है, वो पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम गाएंगे राग दुर्गा का बंदिश चीज मनमोहन मुरली वाला है। स्क्रीन पे देखो, इसके लिरिक्स स्क्रीन पे दिए हैं। लिरिक्स को ठीक से देख के आपको गाना है। रेडी? इसके सुर भी मैं आपको सिखाया है मैंने, फिर भी सिखाऊंगी। देखो, मन मोहन मुरली वाला है। अब इसके जो नोट्स है वो कौन से आते हैं, प प म प ध सा ध प म रे सा सा ध सा। मन मोहन मुरली वाला। गाओ। Once again. मन वेरी गुड। अब नेक्स्ट लाइन, मुरली वाला सखी है काला। मुरली वाला सखी है काला। देखो इसके नोट्स कौन से आते हैं, सा रे म प ध सा रे सा ध प म प। मुरली वाला सखी है काला। अब आपको गाना है। मुरली वाला सखी है काला। मन मोहन मुरली वाला है। मन मोहन मुरली वाला है। मुरली वाला सखी है काला। मुरली वाला सखी है काला। मन मोहन मुरली वाला है। अब ये हो गया स्थाई। मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया था, स्थाई मतलब जो गाने का फर्स्ट पार्ट होता है, जो गाने में बार बार जो लाइन बार बार गाते हैं, वो होता है स्थाई, फर्स्ट पार्ट। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हुआ है। फिर से एक बार आप हारमोनियम पे गाओ। जब तक आप ये जो लाइन है ये इसको बाय हार्टली नहीं गाओगे, तब तक आप ताल के साथ इसे नहीं गा सकते। इसलिए ये जो चीज है या बंदिश है, इसको आपको प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा, बार बार उसको गाना पड़ेगा। फिर से एक बार गाएंगे मेरे साथ। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट।
मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है, मुरली वाला सखी है काला, मुरली वाला सखी है काला, मन मोहन मुरली वाला है। ओके, अब ये जो फर्स्ट स्थाई है इसको आप ताल त्रिताल में गाना है। तो ताल त्रिताल आप सबको मैंने पहले सिखाया था। अब ये जो चीज है, ये चीज ताल त्रिताल में कैसे गाने हैं अब मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ताल त्रिताल देखेंगे। फिर से एक बार आपको ताल त्रिताल याद करनी है, ताल त्रिताल किस तरह से होता है। फिर से एक बार देखो, ताल त्रिताल 16 बीट्स होते हैं। कितने बीट्स होते हैं ताल त्रिताल में? 16 बीट्स। ये जो स्थाई का फर्स्ट लाइन है वो कितने बीट्स में गाना है हमें? 16 बीट्स में। देखो, पहले हम ताल त्रिताल बजाएंगे हाथ पर ताली देके। रेडी? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब हमें क्या करना है, ये जो ताल हमने अभी 16 बीट्स का दिखाया है, इसी में अब जो मन मोहन मुरली वाला है, ये जो लाइन है, इसको हमें इस ताल में अब गाना है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जो लाइन है उसको प्रॉपरली आपको गाना होगा, उसको समझना होगा और उसको लर्न करना होगा। तभी आप क्या कर सकते हो कि ये जो ताल है इसके साथ आप उसको प्रॉपरली गा सकते हो। देखो, अब मन मोहन कहाँ से स्टार्ट होता है? अब जैसे कि लास्ट पीरियड में, इससे पहले मैंने राग भूप सिखाया था, उसमें जो चीज थी या बंदिश थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी? काल से। काल मतलब जो हम एम्प्टी प्लेस दिखाते हैं बाहर हाथ, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन। ये जो धा तीन है, यहाँ से जो बंदिश लकछबी सावरिया, ये बंदिश मैंने सिखाया था, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये जो बंदिश है मन मोहन मुरली वाला, अब इस पर ध्यान देना कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। 16 बिट्स के जो लास्ट जो मात्रा है, बिट्स है, वहां से देखो, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन म धा तीन के बाद उसको स्टार्ट होता है, धा तीन तीन ता, ता दिन मन मो। इस तरह से इस पर ध्यान देना है। फिर से एक बार देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, मन मोहन। अब यहाँ से मन मोहन। अब देखो, मन मोहन, इसको मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। देखो बिट्स कितने हैं? 16। 1 2 3 4 ओके, ये ताल त्रिताल के बिट्स हो गए। अब जो ये चीज है मन मोहन मुरली वाला है, ये जो है ये क्या है? सम है। यहाँ पे कौन क्या आता है? सेकंड क्लैप, मतलब ताली आता है। उसको ताली भी बोलते हैं, वहां पे क्लैप भी करना होता है। यहाँ पे क्या होता है? काल। काल मतलब जो हम हाथ बाहर दिखाते हैं वो, और यहाँ पर फिर से एक बार क्लैप आता है।
अब ये जो मनमोहन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? यहां से। मन मोहन, मोहन मोहन कहाँ से होता है? मोहन मुरली वाला है। इस तरह से। अब ये कैसे होगा? देखो यहां पर जो हम त्रिताल दिखाते हैं, मतलब के धा धिन धिन धा धा तीन 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 जो स्टार्ट होता है वहां पर ये जो लाइन है फर्स्ट ऑफ मन मोहन यहाँ से स्टार्ट होता है। वो देखो आप, धा धिन धिन धा धा धिन मन मोहन। अब जैसे हम स्पीड लेते हैं उस तरह से वो चीज उसमें गानी होती है। धा धिन धिन धा धा धिन मन मोहन मुरली वाला है। इस तरह से ये जो ताल त्रिताल में ये जो बंदिश है इसको गानी होती है। देखो फिर से, थोड़ा सा हार्ड है समझने में, लेकिन आप कोशिश करोगे, ट्राई करोगे तो आपको प्रॉपरली आ जाएगा। एकदम से ये किसी को भी नहीं आता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये जो चीज है या ताल है आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। एक दो बंदिश राग गाने से ये इमीडिएटली किसी को समझ में नहीं आता। इसीलिए जो पहले के लोग थे वो गुरु के घर रह के ये जो संगीत था उसकी साधना बहुत सालों तक करते थे। तब हमारे जैसे कि हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं, उस वक्त वो भी अवेलेबल उनको नहीं था। जो गुरु सिखाते थे उसको ही वो देख के, उसको सुन के वो गाते थे और बहुत सालों तक वो संगीत की साधना करते थे। संगीत की साधना करना होता है, यह अभ्यास नहीं है। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए और इसके लिए बहुत टाइम भी देना होता है। एक एक चीज सीखने के लिए साल साल लगते हैं। फिर भी आप ट्राई करो, देखो धा धिन धिन धा धा धिन म। अब यहाँ पे मैं जिस तरह से गाऊंगी उस तरह से जो ताल है उसका बीट मैं दूंगी। अब जिस देखो मैंने अभी कौन सा स्पीड लिया, धा धिन, इस तरह से, तो गाना भी वैसे ही जाएगा, म न मोहन, इस तरह से होगा। लेकिन इस तरह से गाना सुनने के लिए प्रॉपरली ठीक नहीं लगता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो स्पीड है वो प्रॉपरली लेना पड़ेगा। देखो धा धिन धिन धा धा धिन मन मोहन मुरली वाला है। इस तरह से देखो लाइन, देखो स्क्रीन पे फिर से मेरे साथ आपको गाना है, मेरे साथ आपको गाना है मनमोहन मुरली वाला। लेकिन ध्यान देना है मनमोहन कहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा स्पीड लेंगे क्योंकि जो गीत है उसको एक स्पीड चाहिए होती है। रेडी? पहले ताल दे के फिर स्टार्ट करेंगे। धा धिन धिन धा धा धिन मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है। मुरली वाला सखी है काला। अब मैं क्या करूंगी कि मैं आपको हारमोनियम का साथ दूंगी क्योंकि सुर बहुत जरूरी है। इसमें जितना ताल इम्पोर्टेंस है उतना ही सुर, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंस है, एक दूसरे के बिना वो पूरे नहीं होते। इसलिए मैं आपको हारमोनियम का साथ दूंगी, उस तरह से आपको ताल में गाना है। ताल की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। आर यू रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है। मुरली वाला सखी है काला।
मुरली वाला है, मुरली वाला सखी है काला, मुरली वाला सखी है काला, मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है। फिर से एक बार मैं आपके साथ ताल देती हूँ, मेरे साथ ताल देके ऐसे ही हम गाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए तानपुरा। अब हम क्या करेंगे, मेरे साथ आप ताल के साथ गाओगे ऐसे ही। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है, मुरली वाला सखी है काला, मुरली वाला सखी है काला, मन फिर से एक बार। जो सेकंड लाइन है मुरली वाला, वो कहाँ से? काल से आता है। फिर से एक बार देखो, मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है, मुरली वाला सखी है काला, मुरली वाला सखी है काला, मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है, मुरली। इस तरह से ये जो स्थाई है, ये स्थाई यहाँ पर हमने कंप्लीट की है। आप फिर से एक बार हारमोनियम के साथ, अब विदाउट देखे, बिना देखे आपको ये जो स्थाई है इसको गाना है। रेडी, और ताल के साथ गाना है। 1 2 3 स्टार्ट। Once again. मन मोहन मुरली वाला। वेरी गुड। फिर से एक बार ताल के साथ। आर यू रेडी? मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है, मुरली वाला सखी है काला, मुरली वाला सखी है काला, मन मोहन मुरली वाला है। फिर से करेंगे ताल के साथ। 1 2 3 स्टार्ट। मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है,
मुरली वाला सखी है काला, मुरली वाला सखी है काला, मन मोहन मुरली वाला है, मन मोहन मुरली वाला है। वेरी गुड। सो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। टाइम के हिसाब से एक पीरियड में ये जो राग दुर्गा का बंदिश है और ताल जो है ये कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आज हमने सिर्फ स्थाई सीखा है, स्थाई ताल के साथ कैसे गाते हैं ये सीखा है। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको अंतरा सिखाऊंगी ताल के साथ, त्रिताल में अंतरा को कैसे गाते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे इसमें करियर करना चाहते हैं या संगीत सीखना चाहते हैं, उनको ये सभी डेली इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तभी जाके आप इसको प्रॉपरली सीख सकते हो। संगीत एक दो या एक महीने, 2 महीने या एक साल, 1-2 साल में सीखने वाली बात बिल्कुल नहीं है। संगीत के लिए बहुत पेशेंस लगते हैं, उस पेशेंस के साथ आपको ये संगीत सीखना ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट पीरियड मिलते हैं, यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।